जय बद्री विशाल। स्वागत है आपका श्री बद्रीनाथ धाम में। इस समय आप श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे भव्य श्री बद्रीनाथ धाम है। मंदिर में दोस्तों आज काफ़ी भीड़ है, कल के मुकाबले आज ज़्यादा भीड़ है और यात्री भी काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो आज मैं आपको मिलाऊंगा ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने यहाँ पर श्री बद्रीनाथ में रहकर 12 साल तक लगातार तपस्या की है, बर्फ़ में भी रहे हैं। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबा बर्फानी जी। बाबा जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल बाबा जी। बाबा जी, आपने यहाँ पर 12 साल तक बर्फ़ में रहकर तपस्या की है। क्या आपका अनुभव रहा है यहाँ पर? आप जो है हमारे साथ और जो हमारे दर्शक हैं उनके साथ अगर आप साझा करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। जय बद्री विशाल। मैं बाबा बर्फानी अमृतानंद गिरी। बद्री विशाल जी में रहते हुए हमें 18-19 साल हो गया है। 12 वर्ष जो रहे शीतकाल के दौरान जो तपस्या हमने की, साधना जो भी है, यहाँ रहे हैं नारायण के चरणों में, बद्री विशाल जी के शरण में। और शीतकाल में जो अनुभव हुआ है, जो घटनाएं घटी है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय लोग गिने चुने रहते हैं। बद्री विशाल जी में 6 महीना कपाट बंद रहते हैं भगवान का, और 6 महीना यात्रियों यानी श्रद्धालुओं के लिए खुले जाते हैं। तो बंद के दौरान जो तपस्या साधना जो होती है, उसका जो अनुभव होता है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुनसान बिल्कुल एक पंछी तक भी नहीं रहती है। सभी चले जाते हैं, गांव वाले, होटल वाले। सिर्फ आर्मी, आईटीबीपी और गिने चुने पुलिस और कुछ संत रहते हैं परमिशन के ले करके। तो जो साधना उस समय चारों तरफ जो दृश्य बनती है, जिस तरह से होता है, लगता है कि हम स्वर्ग में ही हैं। और ये स्वर्ग से तुलना की है वैकुंठ जो है भगवान विष्णु जी का, ये 8 वैकुंठों में एक इसको भी गिना जाता है, बद्रीनाथ धाम को, बद्री विशाल जी के। तो यहाँ जो साधना तपस्या जो होती है उस समय ही होती है जब पट बंद होते हैं। चारों तरफ चांदी के मोटे परत की जैसे दिखते हैं, सफ़ेद ही सफ़ेद, और एक पंछी तक भी नहीं रहते हैं। सभी पशु पंछी चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं। तो साधना उस समय ही होती है, बहुत गहरी साधना होती है, बहुत आनंद आता है और अनुभूतियाँ होती रहती है। यहाँ 6 महीना जो बंद के दौरान नारद जी भगवान को पूजा अर्चना में रहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि यहाँ घंटा बज रहे हैं, नारद जी ज्योति रूप में आ रहे हैं। कभी हर तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। हम 3 बजे आते थे स्नान करने तप्तकुंड में, तो लालटेन लेकर के, उस समय क्योंकि बिजली, पानी, नेटवर्क सभी कट कर दिए जाते हैं। तो हम जब आते थे तो लगता था कि कोई ऋषि मुनि या देवी देवता आकर के, और या किसी तरह की आवाज़ आती थी तो समझ जाते थे कि कोई दिव्य आत्मा आए हैं, कोई देवी देवता आया है, कोई ऋषि आया है। यहाँ घटना घटती रहती है। बहुत ये पावरफुल स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है। आप सब एक बार बद्री विशाल जी का अवश्य आएँ, दर्शन करें और भगवान से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें दर्शन करके। तो महाराज जी ने आपको बताया, तो महाराज जी आप यहाँ के जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हो तो आप वो भी बता सकते हैं महाराज जी। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी श्रद्धालु भक्तगण आते हैं वो श्रद्धा भाव से आए और मन को स्वच्छ, हृदय को स्वच्छ भाव से करके आए और भगवान का दर्शन करें, लाइन में लग करके दर्शन करें, ताकि आपका पुण्य मिले। साधु संतों से दर्शन करें। यहाँ हिमालय है, क्योंकि ये हिमालय ऋषि मुनियों से भरे पड़ी है। गुफाओं में, कंदराओं में 50-50 हज़ार वर्ष के ऋषि समाधिस्थ हैं, पर हमें वो दिव्य, वो चक्षु नहीं है जो हम देख सके। तो यहाँ जो भी आए श्रद्धालु भक्तगण, जो भी यात्री आएँ, यहाँ पिकनिक के तौर पे ना आएँ, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जो सोचते हैं कि चलो हम थोड़ा एंजॉय करके आते हैं बद्रीनाथ धाम में, और अपना कोई भाग्य तो उसमें ये कुछ मिलेगा नहीं आपको, पिकनिक के तौर पे आएंगे।
जबकि भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बना करके आएंगे, लाइन में लग करके आएंगे, दर्शन करेंगे, स्वच्छ मन से शुद्ध भाव से आप दर्शन करेंगे, वही आपका साथ पुण्य मिलेगा और हर इच्छा आपको पूर्ण करेंगे भगवान बद्री विशाल जी। जब आपके मन में स्वच्छता होगी, शुद्ध भाव होगा, मन स्वच्छ के होगा, तभी आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। तो यहाँ जो भी आए भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बना करके आएँ और दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करें। महाराज जी जय बद्री विशाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, इस समय मई 2023 का माह चल रहा है और बहुत अच्छा मौसम है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आने की सोच रहे हैं तो वो आ सकते हैं। बस मेरी आपसे एक अनुरोध है, कृपया जब भी आप श्री बद्रीनाथ धाम में आएँ तो लाइन में लगकर ही दर्शन करें और भगवान श्री बद्रीनारायण के दर्शन पावें। कुछ लोगों से मैंने ये सुना है और मैंने खुद अनुभव भी किया है। पिछले साल दोस्तों 2022 में यहाँ लगभग 15 लाख के आसपास लोग आए थे और इस बार भी ये संख्या बढ़ती जा रही है। पर उन 15 लाख में से एक दो व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो श्रद्धा भाव से आते हैं। दोस्तों आपसे मेरा बस इतना ही अनुरोध है, आप भी श्रद्धा भाव से आए और अब श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करें। तो धन्यवाद, जय बद्री विशाल।